दिस इज डी कोडेड केस स्टडीज में आप सबको मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर पल्लवी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की। मेरे ख्याल से हमारी आसपास के जितने भी माएँ हैं वो हमेशा ये चीज़ को लेके चिंताग्रस्त होती है और वो चीज़ क्या है कि उनके बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर है। उनके बच्चे को हर सीज़न में सर्दी खांसी बुखार आ जाता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, बच्चों के वज़न नहीं बढ़ते हैं, बच्चों के भूख नहीं लगती बच्चों को। ऐसे ही सिलसिले में एक बच्चा मेरे पास आया था और 9-10 साल का बच्चा था और उसका वज़न था 11 किलो। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो उसकी कलाई बस इतनी ये जो कलाई हम बोलते हैं ना, ये इतनी मेरे हाथ में समाई थी और बहुत डल दिखता था। मैं उसके आंखों में चमक होती है बच्चों की, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सीखना चाहते, समझना चाहते। खेलता नहीं है, खेलने के बाद उसको दर्द होता है, खेलने के बाद उसके पाँव थक जाते हैं, हाइट नहीं बढ़ा उसका। और लिटरली जब शायद 1.5-2 साल का था तब से उसकी हर महीने मेडिकेशंस चालू है। या तो वो एंटीबायोटिक्स लेता है, या तो वो एलर्जी मेडिसिन लेता है, या तो वो फीवर के लिए मेडिकेशंस लेता है। ये कंटिन्यूस उसका चालू था और खाना नहीं खा पा रहा है। आवाज़ ज़्यादा नहीं आ पा रही है, मतलब आवाज़ बहुत धीमी छोटी आवाज़ है। और जब मैंने उससे लड़के से बात की, क्या हो, कैसे हो, क्या तकलीफ़ होता है, ये सब, तो ये बच्चे के आँख में आंसू आ गया। जब बच्चों के आँख में आंसू आता है मुझे ज़्यादा दर्द होता है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके आजू बाजू के बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चा खेल नहीं पा रहा है। आजू बाजू के बच्चे खा रहे हैं, ये बच्चा खा नहीं पा रहा है, खाया है तो पचा नहीं पा रहा है। ये सारी कंडीशंस थी। तो हमने ब्लड टेस्ट करवाए। जनरली मैं एक ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलती हूँ। ये ब्लड टेस्ट रहता है हमारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो कुछ न्यूट्रिशंस है वो कितने, मतलब न्यूट्रिशन मतलब विटामिन, कुछ विटामिन पैरामीटर्स कितने कम है, कुछ मिनरल पैरामीटर कितने कम है, कुछ एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो हमारे बॉडी में कैसे चल रही है, लीवर फंक्शन टेस्ट कैसे चल रहा है, फिर उसके बाद हेवी मेटल डिपोजिशंस कैसे है। तो ये बच्चों के कुछ टेस्ट करे और जिसमें हमको कुछ आगे पीछे दिखाई दिया। देखिए, मुझे सारे लोगों से यही कहना है, या फिर वो माएँ ऐसे जिनके पास ऐसे बच्चे हैं और वो चिंताग्रस्त होती है। देखिए, हमारे पास जो हेल्थ इशू है या बीमारी है, उसकी 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो जो हेल्थ इशू है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है, कुछ सिम्टम्स दिखाई देती है, कुछ साइन दिखाई देते हैं और उसको दबाने के लिए मेडिसिन खाते रहो। ये ज़िंदगी भर का काम है, ठीक है। एग्जाम्पल है कि हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो गई तो क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो बॉडी का अपना अपना लड़ने का एक तरीका होता है। तो आपको दिखाई देगा कि वायरल इन्फेक्शन में आपको फीवर आता है। तो अगर हमको ये फीवर आ गया तो हम क्या करते हैं, हम एंटीपायरेटिक लेते हैं। तो एंटीपायरेटिक मतलब क्या कि बुखार को कम करने वाली दवा। हम बुखार को कम करने वाली दवा लेने से बुखार जरूर कम हो जाता है, पर क्या अगले सीजन में ये वायरल इन्फेक्शन होने से रोकता है? नहीं रोकता। इसलिए अगले समय जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है, बुखार होता है, हमको वो फिर से मेडिसिन लेना पड़ता है, ठीक है। अब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसके भी अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा दिन तक सर्दी खांसी, किसी को डायरिया हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम उसके लिए डेफिनेटली एंटीबायोटिक गोली लेते हैं, ठीक है। क्या ये डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि एंटीबायोटिक वो समय के लिए हेल्प कर रही होगी। क्या ये एंटीबायोटिक नेक्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ज़्यादातर मेडिसिन, अगर जो भी मेडिसिन केमिकल लैबोरेटरी में बने हैं उनका एक डिसएडवांटेज है। कुछ बेनिफिट के लिए हम जरूर यूज़ करते हैं, उनका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि हमारे बॉडी में वो कोई परमानेंट चेंजेस करते हैं। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा सेफ समझी जाने वाली एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने वाली जो दवा है हर एक घर में मौजूद होती है,
उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है हिपैटोटॉक्सिक ड्रग। तो कोई भी बुखार आया, कोई भी दर्द हुआ, कुछ भी इशू, हम इमीडिएट वो सिरप पिला देते हैं बच्चों को। जो गोली पिलाने से धीरे 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 हमारी लीवर पे असर होता है, और फिर हम ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, क्योंकि हमारा खाना ये प्रक्रिया के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है, वो ऑर्गन पे हम अटैक कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों में या बड़े लोगों में भी हम एंटीबायोटिक आसानी से ले लेते हैं। ये एंटीबायोटिक क्या करते हैं? ये एंटीबायोटिक हमारे डेफिनेटली कुछ बैक्टीरिया को जरूर मारते हैं, लेकिन हमारे शरीर में, हमारी गट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। ये गुड बैक्टीरिया को भी किल करते हैं। हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया विटामिन और मिनरल की एब्जॉर्प्शन के लिए हमको मदद करते हैं। तो अगर गुड बैक्टीरिया की संख्या हम कम करेंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रिशनली लो पैरामीटर पे हम रहेंगे। जिस तरीके से कोई भी बीमारी का पैरामीटर हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज हम क्या चेक करते हैं? शुगर लेवल चेक करते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन हम क्या चेक करते हैं? हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। जैसे कि हाइपोथायराइड प्रॉब्लम होती है तो हम क्या चेक करते हैं? हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक करते हैं। उसी तरीके से लो इम्यूनिटी के लिए भी पैरामीटर्स है, और वो पैरामीटर कुछ नहीं, हमारी विटामिन मिनरल प्रोफाइल होती है, एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये आप चेक कर सकते हो। और इनमें गड़बड़ है तो इनको आप इम्प्रूव करके रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा सकते हो, इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हो। तब जब ये लड़के का जो मैं बात कर रही हूँ, तो पिछले 2 साल से उसका वजन स्टेडी था 11 किलो। 9-10 साल का लड़का है, आप इमेजिन कर सकते हो। हाइट भी बिल्कुल कम थी, और हर एक सीजन में वो बीमार पड़ता था। जब ये आए तो मैंने उनके मम्मी को समझाया, उनकी ब्लड टेस्ट हमने जो की थी तो उसमें समझाया कि देखिए सीवियर आयरन लो है, सीवियर विटामिन डी लो है, सीवियर B12 लो है, कुछ और भी प्रोफाइल हम चेक करते लो है, डाइजेस्टिव एंजाइम अप है, लिवर प्रोफाइल गड़बड़ है, हेवी मेटल डिपोजिशंस में लेड ज़्यादा है। तो हेवी मेटल डिपोजिशंस बॉडी में रहेगा तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन हमारी सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। ये सब समझा के हमने एक 3 महीना और एक उसके बाद का 6 महीने का टारगेट रखा। ये बात मैं तब कर रही हूँ जब जस्ट कोरोना स्टार्ट होने वाला था। समझ लीजिए कोरोना के 1-1.5-2 महीना पहले की बात मैं कर रही हूँ, 2 महीना के आसपास, 1.5 या 2 महीने के आसपास की बात मैं कर रही हूँ। तो हमने डाइट स्टार्ट किया। ये लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन बच्चे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो बच्चे को हमने 2 चीज़ें शुरू करी, एक है एग और दूसरा है पाया सूप। एग इसलिए शुरू करा बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। जनरली जो बच्चों को जल्दी जल्दी सर्दी खांसी होती है, ये बच्चों को हम कोई भी चीज़ जो स्वभावतः ठंडी है, जैसे कि फ्रूट्स नहीं देते, और दूसरी चीज़ है फैट नहीं देते, क्योंकि शायद घी या बटर खाएंगे तो उनको खांसी आ जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है, जब मैं डाइट डालती हूँ तो मैं फैट, प्रोटीन और फाइबर डालती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी की बेसिक कंपोजिशन फैट प्रोटीन से बनी है, और बहुत ऐसे पावरफुल न्यूट्रिशंस हैं जैसे विटामिन डी, जो हमारी इम्यूनिटी में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। बहुत हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं वहाँ पे विटामिन डी रिसेप्टर्स हैं। तो विटामिन डी एब्जॉर्ब होने के लिए फैट की मीडियम की जरूरत होती है, विटामिन ए एब्जॉर्ब होने के लिए फैट मीडियम की जरूरत होती है, विटामिन ई एब्जॉर्ब होने, विटामिन के एब्जॉर्ब होने, विटामिन के जो बोन फॉर्मेशन के लिए जरूरी है उसके लिए फैट मीडियम की आवश्यकता होती है। और जनरली ये बच्चों को हम इन्हीं चीज़ों से, बहुत पावरफुल जो फाइटोप्रोटीन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट में होते हैं, वो खाने से रोकते हैं, और दूसरा हम फैट खाने से रोकते हैं। तो ये बच्चों को भी मैंने यही डाइट दिया था, लेकिन डायरेक्टली घी या बटर देने से, होममेड घी या बटर, ठीक है ना, तो देने से पहले हमने एक से शुरुआत की, पाया सूप से स्टार्ट किया, और हमने कुछ न्यूट्रिशन जरूर दिए। हमने ओजोन थेरेपी, रेक्टल ओजोन थेरेपी, रेक्टल इनसफिलेशन, ये ओजोन थेरेपी का एक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बच्चे से स्टार्ट कर दिया क्योंकि ओजोन एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो लो डोज ओजोन थेरेपी, ईयर इनसफिलेशन, ईयर से एक्टिवेटेड ऑक्सीजन देना,
बोटो ब्रीदिंग ओजोन थ्रू ऑयल, ये 1 महीने के लिए चालू रखा। साथ में हमने एक डाइट स्टार्ट कर दिया, साथ में हमने कुछ न्यूट्रिशन ऐड कर दिए और आरोग्यवर्धिनी वटी जो हमारी आयुर्वेदा की मेडिसिन है उसके साथ में एक छोटी सी प्रोसीजर जिसको बोलते हैं नथ से मतलब अणु तेल नाक से डालना, ये प्रोसीजर हमने घर में स्टार्ट कर दिया। और 1 महीने के बाद बच्चे का पूरा मतलब चेहरा खिल गया, ग्लो आ गया, आंखें उसकी जान आ गई आंखों में। और 2 महीना गुजर गए, उसका 1 किलो वजन बढ़ा जो पिछले 2 साल से बढ़ नहीं रहा था, 12 किलो का बढ़। तो माँ उसकी बहुत खुश हो गई कि इसका एटलीस्ट वजन जो है वो 11 से हट गया, आगे बढ़ गया। और फिर ये कोरोना आ गया। कोरोना में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। तो सारे मेडिकेशंस हमने आधे आधे कर दिए, जो उनको 6 न्यूट्रिशन मेडिसिन आधे आधे कर दिए जो उनको अगले 6 महीने तक गए। तो ये कंडीशन में भी जब सेकंड लॉकडाउन ओपन हुआ, सारी चीज़ें मतलब पहले के जैसे होना स्टार्ट हुई, तो मैं उनके माँ और वो धनुष से मिली, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। वो लड़का इतना खिला खिला रखला, इतना खुश हो रहा था, पहली बार मेरे सामने था ना वो स्माइल किया, इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो महसूस कर रहा था पहले। और ये लड़का अलग था, ये लड़के में ऐसे बोलते ना जान थी, और वजन उसका बढ़ा था। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जब ये कोरोना का पूरा पैच ख़त्म करके हम जब मिले थे तो उनके मम्मी ने बताया ये लड़का हर सीज़न में बीमार पड़ता है, महीने में 2-2 बार बीमार पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है क्योंकि सिंपल एक बुखार की गोली से इसका काम नहीं होता, डॉक्टर ये वो चेंज करके एंटीबायोटिक ये वो सिरप देते रहते हैं। लेकिन इस बार पूरे दुनिया में जब कोरोना फैला था, लोग डर रहे थे, हम भी घर में सारे लोग बीमार पड़े थे, ये एक लड़का है कि इसको बुखार भी नहीं आया। तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, क्योंकि मेरा ये मकसद है, एक बीमारी में बार बार घूमने से, बार बार वो बीमारी के लिए मेडिसिन खाने से, एक ही बार वो बीमारी क्यों हो रहा है, ये रीजन को अगर हम रिपेयर कर देंगे तो हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाती है, हम हेल्दी हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट अप्रोच क्लिनिशियंस को, हम जैसे क्लिनिशियंस को रखना चाहिए, और हम जैसे जो पेशेंट्स हैं उनको भी ये डिफरेंट अप्रोच को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक सही और स्टैटिक तरीका है हेल्दी लाइफ पाने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में।